Hello students, welcome to history class. Student, in recent video we have discussed about the introduction of the Central Islamic land. Student, we will discuss now the source of information about Islamic land. So let us start. So all of you have discussed that around 1 billion people in the world are in present time are Muslims or Islamics. So how can we get the information about these Islamic people? Our understanding of the history of Central Islamic land between 600 to 1200 is based on chronicles or tarikhs. तो chronicles के ऊपर based है. Chronicles किसको कहते हैं? एक लंबी स्टोरी which narrated events इन ऑर्डर टू ऑफ टाइम, जो मतलब तारीख के ऊपर डिपेंड है ज़्यादातर, या फिर इसके साथ साथ क्या है, सेमी हिस्टोरिकल वर्क सच एज बायोग्राफीज, रिकॉर्ड्स ऑफ सेइंग एंड डूइंग्स ऑफ प्रॉफिट एंड कमेंट्रीज ऑन द कुरान. तो आप सभी को पता है कि जो बायोग्राफीज है उनको सीराज कहा जाता है. प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बातें कही हैं, जो बातें वो कही गई थी वो किसी बुक में रिकॉर्ड की गई थी, उसको हदीत कहा जाता है. और कुरान की जो कमेंट्रीज हैं उसको तफसीर कहा जाता है. यही चीजें हैं जिनसे हमें इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में पता चलता है. द मटेरियल फ्रॉम विच दीज वर्क्स वर प्रोड्यूस वाज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट्स transmitted over a period of time either orally or on paper. मतलब जो ये materials हैं which these works were produced, मतलब जिन जो materials इन works में लिखा गया है वो कहाँ से लिखा गया है? आई विटनेस की रिपोर्ट से, जिन्होंने मतलब प्रॉफिट मोहम्मद को देखा, उनके बारे में सुना, उनके द्वारा बताया गया, तो ये लिखा गया. Authenticity of each report was tested by the critical method which traced the chain of transmission and established the reliability of the narrator. तो मतलब हर एक खबर के बारे में, हर एक रिपोर्ट के बारे में अच्छी तरह से जांच परख की गई है, फिर उसके बारे में लिखा गया है. तो although the method was not full proof, medieval Muslim writers were more careful in selecting their information and understanding the motive of their informants than were their contemporary in other part of the world. देखो, मुस्लिम जो राइटर्स थे काफ़ी अच्छे राइटर होते थे, क्लियरली सटीक ढंग से वो लिखते थे इंफॉर्मेशन को, एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स वर्ल्ड के, क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में लिटरेचर जो था एक टाइम पास का जरिया भी था, लेकिन यहाँ पे वो धर्म के बारे में लिखते थे, इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुल. ऑन कंट्रोवर्शियल इशू दे रिप्रोड्यूस डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम इवेंट एज दे फाउंड इन देयर सोर्सेज, लीविंग द टास्क ऑफ जजमेंट टू देयर रीडर्स. जब कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा आ जाता, कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित मुद्दा आ जाता था, तो जो कुछ भी उनको लिखता था वो सारा कुछ ही लिख देते थे. मतलब उनको सही लगता था सही लिख देते, गलत लगता था गलत लिखते थे, और फाइनल डिसीजन छोड़ देते थे, जजमेंट छोड़ देते थे रीडर के ऊपर कि जो आपको समझाए वो मान लेना. देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट क्लोजर टू देयर ऑन टाइम्स इज मोर सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल एंड लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ अखबार. तो जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने लाइफ टाइम में लिखी वो ज्यादा सिस्टमेटिक थी एज कंपेयर टू मतलब जिनके मतलब सोर्सेज को यूज करके लिखा उन्होंने. तो मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स आर इन अरेबिक, द बेस्ट बीइंग ऑफ तारीख तबारी विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 38 वॉल्यूम. तो ये अरेबिक्स में बहुत सारी सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स लिखी गई, जिसमें तारीख ऑफ तबारी ये लिखी गई थी. 38 वॉल्यूम इसके इंग्लिश में बने हैं ट्रांसलेट करके. पर्शियन भी इनकी ही लैंग्वेज थी. पर्शियन क्रॉनिकल्स आर फ्यू बट दे आर क्वाइट डिटेल इन देयर ट्रीटमेंट इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया. तो पर्शियन में कम लिखे गए, लेकिन फिर भी जितना भी लिखा गया बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया.
क्रिश्चियन क्रॉनिकल रिटन इन सेरिक लैंग्वेज, जो अरेमिक डायलेक्टल छोटे से एरिया की लैंग्वेज थी, उसमें लिखे गए थे। आर फ्यूर बट दे थ्रो इंटरेस्टिंग लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम। जो क्रिश्चियन ने इस्लाम के बारे में लिखा, थोड़े से लिखा लेकिन अच्छा लिखा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद लीगल टेक्स्ट, बायोग्राफीज, ट्रेवलेज मतलब यूरोपियंस जो इस्लामिक वर्ल्ड में आते थे उन्होंने जो लिखा, और लिटरेरी वर्क, स्टोरीज एंड पोएम, ये भी हमें इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। अरेमिक क्या था? एक लैंग्वेज थी रिलेटेड टू हिब्रू एंड अरेबिक। इट इज आल्सो बीन यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो ये हिब्रू और अरेबिक का मिक्सचर भी था, अरेमिक लैंग्वेज, जो अशोका के टाइम में भी लिखी जाती है। अशोक हमारे सम्राट थे जो इंडिया के। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्री, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो टूटे फूटे पीसेस ऑफ रिटन सच एज ऑफिशियल ऑर्डर्स, प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस इज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज बिकॉज इट इज डज नॉट कॉन्शियसली रेफर टू इवेंट एंड पर्सन। मतलब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी पर्सन की वाहवाही लेने के लिए नहीं लिखे जाते, वो असल में ऑर्डर्स होते हैं और पूरे क्लियरली साफ साफ लिखे होते हैं। इट कम्स ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम ग्रीक एंड अरेबिक पेपायरी। पेपायरी आपको पता है क्या होता है? पेपायरी का मतलब होता है जो मतलब पत्तों के ऊपर लिखा जाता था। ग्रीक और अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए थे। एंड जेंजिया रिकॉर्ड्स। सम एविडेंस has emerged from archaeological excavation done on the desert place, numismatic study of coins, and epigraphic, the study of inscription source, which is the great value of economic history, art history, and establishing names and dates. तो ये सारी चीजें पढ़ी गई। कौन कौन सी? देखो, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री बनाई गई, न्यूमिस्मेटिक यानी कि कॉइन्स की स्टडी की, एपिग्राफिक्स की स्टडी की, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी स्टडी की गई। तो इन सभी से एक लार्ज कलेक्शन बन गई थी इस रिकॉर्ड की, जो हमें इस्लाम वर्ल्ड के बारे में चाहिए होता है। प्रॉपर हिस्ट्रीज ऑफ इस्लाम बिगेन टू बी रिटन इन द 19th सेंचुरी बाय यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन जर्मनी एंड नीदरलैंड। तो ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। कॉलोनियल इंटरेस्ट इन मिडल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका एनकरेज्ड। तो मतलब नॉर्थ अफ्रीका के बारे में और मिडल ईस्ट के बारे में जो यूरोपियंस थे यानी कि कॉलोनियल्स थे, ब्रिटिश और फ्रेंच, उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, इस्लाम की स्टडी करने लगे। क्रिश्चियन प्रीस्ट जो थे उन्होंने भी अपनी अटेंशन इस तरफ बढ़ाई और अपना अच्छा जो मतलब रिटन वर्क था वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के रिलेशन के बारे में, कंपैरिजन के बारे में लिखा। दीज स्कॉलर्स कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, नॉन फॉर देयर नॉलेज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। मतलब ये ओरिएंटलिस्ट क्या होते थे? ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ते थे, उसको क्रिटिकल एनालिसिस करते थे, सही है या गलत है, उनको कहते थे ओरिएंटलिस्ट। अरेबिक और पर्शियन को पढ़ते थे। इग्नास गोल्डीजर वाज हंगरियन ज्यू who studied at Islamic College Al-Azhar and to Cairo, produced a path-breaking studies in German of Islamic, have largely followed the interest and method of Orientalist. तो इस बंदे ने भी Orientalist का मेथड फॉलो किया था। They have widened the scope of Islamic history by including new topics. अब इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हैं, हर चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि जब सूर्य के बारे में जब यूरोपियंस ने खोज की थी कि सौर ये मतलब 9 जो सोलर सिस्टम है 9 ग्रह होते हैं, ये सब कुछ बताया गया। तो जब यूरोपियंस ने बताया था उसी टाइम अल बरूनी ने भी इसके बारे में बता दिया था। मतलब इस्लामिक वो काफी अच्छे स्कॉलर्स भी थे, तो उन्होंने इन टॉपिक को इंक्लूड करना शुरू कर दिया, सच एज इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, हैव डिफाइंड मेनी एस्पेक्ट ऑफ ओरिएंटल स्टडी। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इस्लाम इज अ गुड एग्जाम्पल टू हाउ रिलीजन कैन बी स्टडीड विद मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथड बाय दोज हु मे नॉट शेयर द कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल दे आर स्टडीइंग। तो ये आज की हिस्टोरियोग्राफी जैसे हम पढ़ते हैं, एक अच्छा मेथड है कि किसी भी वर्ल्ड के हिस्ट्री में किसी धर्म के बारे में पढ़ना जो धर्म कभी भी दूसरों के साथ नहीं लगा था।
तो अच्छी तरह से हम इसकी स्टडी ऐसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है सोर्सेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और इसके सोर्सेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नोट्स बनाइए। थैंक यू।